कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी हिजाब की एंट्री हो गई। दरअसल राजस्थान विधानसभा में हिजाब को लेकर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक रफीक खान और अनीक कागजी ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर जमकर निशाना साधा। आदर्श नगर से कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने कहा कि बीजेपी के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 26 जनवरी को एक सरकारी स्कूल में जाकर हिजाब पहनकर आई बच्चियों के खिलाफ बयानबाजी की। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बाल मुकुंद आचार्य के साथ खड़ी नजर आ रही है। साथ ही मुस्लिम छात्राओं के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। तो यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का बयान। तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी। तो 2 प्रकार का वहां माहौल नजर आ रहा था। तो मैंने मैडम से जरूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे अगर कोई लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे, वहाँ स्कूल का जो ड्रेस है उसके हिसाब से आना चाहिए ना। स्कूल में 2 प्रकार की ड्रेस कोड क्यों? ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी के मदरसों में तो मैं जाके ये नहीं बोला कि मदरसों का ड्रेस बदल दो। ठीक है, एक मदरसों में भी गया हूँ ना मैं, वहां तो नहीं बोला मैंने ऐसा। वहां का नियम है, उस नियम अनुरूप होना चाहिए। स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसमें होना चाहिए, उसमें आपत्ति कहाँ है? देखो, ये आप कितने देशों में हिजाब, खुद मुस्लिम कंट्रीज में आप कई है, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं, आपको बता दूंगा, उसमें भी हिजाब और ये बुर्का पहन के चलती है, उस पर प्रतिबंध है। तो अपने देश में तो नहीं होना चाहिए। ये हिजाब और ये बुर्का जो आक्रमणकारी आए थे, जो मुगल हैं, काफी वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उनकी देन है। ये छोड़ना चाहिए, गुलामी के चल अपने देश से हटने चाहिए। और हमारे रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गई हैं। हर्षा, हमने कर्नाटक में देखा था कि कितना ज्यादा तनाव और कितना ज्यादा माहौल खराब हुआ था हिजाब मामले को लेकर। यहाँ पर सरकार का क्या स्टैंड नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर सियासत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है इस एक इंसिडेंट के बाद? देखिए, सरकार ने फिलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि वो इस मामले पे 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी की वजह से ये पूरे मामले में फिलहाल टेम्पररी एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रूस हुआ है। क्योंकि कल जो बच्चियां इस पर लेकर एजिटेशन कर रही थी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी है। FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कंप्लेंट उनकी एक्सेप्ट की गई है और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से पुलिस ने उनको समझाइश करी है। और फिर दोनों जो कांग्रेस के MLAs हैं परकोटे एरिया से, उन्होंने कहा है कि अगर 2 दिन में इसमें कुछ तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो दोबारा इसको लेकर एक तरह से आंदोलन करेंगे। मामला ये है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चियां थी, कुछ बच्चियां हिजाब पहन के आई थी और उसको लेकर बाल मुकुंद आचार्य जो MLA हैं, उन्होंने प्रिंसिपल से कहा था, उन्होंने भी अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि 2 तरह के ड्रेस कोड क्यों है, क्या ये ड्रेस कोड का हिस्सा है, क्या ये अलाउड है। तो अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या रिपोर्ट आती है, अब सबकी निगाहें उस पर है। हर्षा, अभी तक स्कूलों में क्या कुछ चल रहा था, क्या उसको लेकर पहले इस तरह की कोई आपत्ति उठाई गई थी? जी बिल्कुल नहीं, राजस्थान में कभी भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया है और सरकारी स्कूल में सब लोग स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो माइनॉरिटी बहुल ये इलाके हैं, वहाँ पर अगर बच्चियाँ हेड स्कार्फ पहन के आती हैं, हेड स्कार्फ, तो उनमें टीचर का जो कहना है वो आपत्ति नहीं जताती है, क्योंकि उनका इशू है कि बच्चे पढ़ने आए, ये नहीं कि बच्चियां को हेड स्कार्फ की वजह से उनको एजुकेशन से वंचित रखा जाए। तो ज़्यादातर इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, इस पर कोई औपचारिक ऑर्डर नहीं है।